हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार मोटिवेशनल स्पीकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, आज की इस वीडियो से हम सीखेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कभी का मतलब कभी भी हमें कोई भी मौका नहीं। जैसा कि आप सभी ने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि काश हमारे पूर्वज या हम ये काम कर लेते तो आज कितना अच्छा होता, आज हमारे दिन बदल जाते, आज हम अमीर होते, आज हम बुलंदियों को छुए हुए होते, आज हमारी लाइफ, आज हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होती। काश आज मुझे ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मौका और मिल गया ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाऊंगा, मैं चांद को तोड़ लाऊंगा, मैं दुनिया को पलट दूंगा, बस एक मौका मिल जाए। अब की बार मौका मिला ना, तो मौके का इस्तेमाल करके मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना लूंगा। उस मौके का इस्तेमाल करके मैं वो पालूंगा जो मुझे वो मौका देने की कोशिश कर रहा था। तो वास्तव में अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका है क्या? अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके की वैल्यू क्या है, मौके की कीमत क्या है, सही कीमत क्या है। की सही कीमत यानी कि मौके की सही कीमत बहुत ज़्यादा कम लोग इसको जानते हैं कि मौके की सही कीमत क्या है, वास्तव में इसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मौके की कीमत को जानते थे, जो लोग इसको पहचानते थे, इसकी सही वैल्यू क्या है, आज वो लोग टॉप में है। आज उन लोगों की लाइफ अलग ही तरीके से जी रहे हैं। आज वो लोग अमीरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में उन लोगों का नाम गिना जाता है, क्योंकि उनको पता था कि मौके की कीमत क्या है, अपॉर्चुनिटी की सही वैल्यू क्या है। जिन लोगों को मौके की सही कीमत का पता था, जिन लोगों को मौके की वैल्यू का पता था, आज वही लोग सक्सेसफुल पीपल हैं। आज उन लोगों का नाम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिना जाता है, क्योंकि उनको मौके की, उनको अपॉर्चुनिटी की सही वैल्यू के बारे में पता था। मैंने खुद कई लोगों को ये कहते सुना है, ये कहते देखा है खुद अपने सामने। जब मैं कभी किसी से ये बोलता हूँ कि यार आप ये काम शुरू करना चाह रहे थे लेकिन आपने इस काम को शुरू क्यों नहीं किया, तब मुझसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ मैं इसको शुरू तो करूँगा लेकिन सही मौका आने पर। मैं इसको शुरू तो करूँगा यार, थोड़ा सा टाइम ठीक हो जाने दो, थोड़ा सा सही समय आने दो, मैं इसकी शुरुआत तब करूँगा जब मुझे कोई सही मौका मिलेगा। एक अच्छे से मौके की तलाश है, बस मुझे वो अच्छा सा मौका मिल जाए, एक बार अच्छा सा मौका मेरे हाथों में आ जाए, फिर देखो मैं धमाल मचा देता हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर ये बात सेव कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि कोई भी मौका या कोई भी टाइम कभी गलत या सही नहीं होता। ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सेव कर लीजिए। कोई भी मौका या कोई भी टाइम सही या गलत नहीं होता, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप अपने किए हुए हर काम में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल की सिंपल सी फिलॉसफी है कि आप जिस भी हालात में हो, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपको जो भी मौका मिल रहा है, आप उसी के साथ शुरुआत कीजिए। क्या आप जैसे भी हालात में हो, आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसी से शुरुआत कीजिए और उसी से शुरुआत करके आगे बढ़िए। सही मौके या सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर सही मौके या सही समय का इंतजार करते करते सारी उम्र उनकी इसी इंतजार में गुजर जाती है कि काश हमें कोई सही मौका मिले। अगर आप सारी चीज़ें सही होने का, अगर आप मौके का, सही मौके का इंतजार करते रहेंगे, तो ज़्यादातर लोगों की जो उम्र है वो इसी इंतजार में गुजर जाती है कि काश मुझे कोई ऐसा मौका मिलेगा जब मैं धमाल मचा दूंगा, काश मेरे लिए कोई ऐसा समय आएगा जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। लेकिन इस चीज़ को याद रखना, जब आप इस चीज़ का इंतजार करेंगे, आप एक अच्छे मौके का इंतजार करेंगे, तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ आप कोई काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ इंतजार करेंगे। वास्तव में अपॉर्चुनिटी है क्या, वास्तव में मौका है क्या, इसकी सही वैल्यू क्या है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा उदास से एक रास्ता निकल रहा था। उस रास्ते के किनारे वो व्यक्ति बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा उदास था और रो भी रहा था। उसको बैठे हुए वहाँ पर बहुत देर हो गई थी और वो अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। तभी उस रास्ते से एक महात्मा गुजरते हुए जाते हैं, एक ऋषि मुनि गुजरते हुए जाते हैं। वो व्यक्ति उन महात्मा को देखता है और जैसे ही महात्मा उसके करीब आते हैं, जैसे ही महात्मा उसके पास से गुजर रहे होते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उनके पैरों में गिर जाता है और उनके पैरों में गिर करके हाथ जोड़ करके उनसे कहने लगता है कि मेरा कल्याण करें, मेरी ज़िंदगी का कल्याण करें, मेरा कल्याण करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तब ऋषि बोलते हैं, तब वो महात्मा बोलते हैं कि बच्चा तेरी परेशानी क्या है, तुझे कष्ट क्या है, मुझे ये तो बता, मैं तभी तो तेरी समस्या का समाधान बताऊंगा। आखिर मुझे बता तो सही कि तेरी समस्या है क्या।
वो व्यक्ति बोलता है कि ना तो मेरी ज़िंदगी में खुशी है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास घर है, यहाँ तक कि मेरे पास इतना साधन भी नहीं कि मैं अपने परिवार को सुखी तरीके से रख सकूं, कि मैं अपने परिवार की ज़रूरत भी पूरी कर सकूं। सब लोगों के पास पैसा है, मेरे उस रिश्तेदार के पास ऐसा है, मेरे उस रिश्तेदार के पास ऐसा है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, लेकिन मेरी किस्मत में तो कुछ भी नहीं है। मेरी किस्मत में ऐसा क्यों नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और मैं अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा कर सकता हूं, मुझे इस बारे में आप समाधान दीजिए, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश है। अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिले तो महात्मा जी मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं अपनी लाइफ को कैसे सेट कर सकता हूं। मुझे कोई ऐसा मौका, ऐसा काम बताइए जिसे करके मैं अपनी लाइफ को सेट कर सकूं, जिसे करके मैं अपने परिवार को वो सारी खुशी दे सकूं जो वो चाहते हैं। तब महात्मा जी बोलते हैं कि ऐसा तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तब वो व्यक्ति बोलता है कि ऐसा मुझे आज तक कोई मौका मिला ही नहीं जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने परिवार को वो सारी चीज़ें दे सकूँ जो मैं देना चाहता हूँ। महात्मा के बात समझ में आ जाती है और महात्मा उसको फला टाइम पर फला जगह बुलाते हैं और वो व्यक्ति से कहते हैं कि तुम उस टाइम पर उस जगह पर आ जाना। व्यक्ति मान लेता है। ठीक उन्हीं के बताए हुए पते पर, ठीक उन्हीं के बताए हुए समय पर वो वहां पर पहुंच जाते हैं। महात्मा उस व्यक्ति को मिलते हैं और उससे आ गए, बोलता है हाँ मैं आ गया, अब मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। तो महात्मा बोलते हैं ठीक है, उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। महात्मा अपने साथ उस व्यक्ति को एक फूलों के बगीचे में लेकर के जाते हैं और फूलों के बगीचे में जाने के बाद उस व्यक्ति से महात्मा बोलते हैं कि ये फूलों की जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन में सबसे ज़्यादा सुंदर फूल तुम्हें मुझे ला करके देना होगा। इस लाइन का, इस क्यारी का सबसे ज़्यादा सुंदर फूल तुम्हें मुझे ला करके देना होगा। और याद रहे, एक बार अगर तुम आगे बढ़ गए तो तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना है, सिर्फ आगे ही चलना होगा और जब तक तुम मुझे कोई सुंदर फूल ला करके ना दो पीछे मत मुड़ना। व्यक्ति उनकी बात मान लेता है और जैसे ही क्यारी में पहला फूल देखता है, क्यारी का पहला फूल देख करके उसके दिमाग में एक सवाल आता है, यार ये क्यारी इतनी लंबी है, इस क्यारी के अंदर इतने सारे फूल हैं, तो इस फूल से भी कहीं ज़्यादा सुंदर फूल इस क्यारी के अंदर होंगे। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर फूल महात्मा को ले जा करके दूंगा तो हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बता सके। व्यक्ति उन सारी चीज़ों को सोचता है और जैसे ही आगे बढ़ता है और फूल देखता है और फूल देखने के बाद उसके दिमाग में सेम वही चीज़ आने लगती है कि मैं इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल दूंगा, हो सकता है इस क्यारी के अंदर और ज़्यादा सुंदर फूल हो क्योंकि क्यारी बहुत लंबी है। ऐसे ही करते करते क्यारी के लास्ट में वो व्यक्ति पहुँच जाता है, फूल को देखता है और सोचता है कि इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल होंगे। जब क्यारी के लास्ट में वो व्यक्ति पहुँच जाता है तो सिर्फ एक फूल लेकर के आता है और वो महात्मा को दे देता है। महात्मा को वो फूल जैसे ही देता है, महात्मा उससे एक सवाल करते हैं, क्या ये इस फूलों की लाइन का सबसे ज़्यादा सुंदर फूल है? व्यक्ति बोलता है कि इस क्यारी के अंदर फूल तो बहुत सारे थे और इससे भी ज़्यादा कहीं सुंदर थे, लेकिन आपने मुझसे बोला था कि अगर तुम आगे चले जाओ तो पीछे मुड़कर मत आना। मैंने आपको पुष्प ला करके दिया, मैंने आपको फूल ला करके दिया, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। क्या अब आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएंगे? क्या अब आप मुझे मेरी किस्मत बदलने का तरीका बताएंगे कि मैं अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता हूँ? महात्मा बोलते हैं, मैंने तुम्हें पहले से ही तुम्हारी समस्या का समाधान बता दिया है। व्यक्ति की समझ में बात नहीं आती है, व्यक्ति सोचता है कि कैसे। व्यक्ति बोलता है कि आपने मुझे मेरी समस्या का समाधान कब बता दिया? आपने मुझसे फूल तोड़ने के लिए कहा था, मैंने आपको इस क्यारी का सबसे सुंदर फूल लाने के लिए वादा किया था, मैंने आपको फूल ला करके दिया, लेकिन आपने मुझे कोई समस्या का समाधान नहीं बताया। महात्मा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि यही तुम्हारी सीख है इस क्यारी के। जैसे ही तुम अंदर गए, जैसे ही तुम फूल तोड़ने के लिए गए, तुमने फूल तो अनेक देखे और इस क्यारी के अंदर इस पुष्प से भी ज़्यादा कहीं सुंदर फूल थे, लेकिन फिर भी तुम तोड़ करके नहीं लाए। व्यक्ति बोलता है, महात्मा जी आपने पीछे मुड़कर आने को मना किया था, वरना मैं फूल तो इससे भी ज़्यादा सुंदर लेकर के आता। तो तभी महात्मा जी बोलते हैं, देखो ठीक इसी प्रकार से तुम्हारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी के अंदर जो बीत जाता है, ज़िंदगी में जो चीज़ें बीत जाती हैं वो दोबारा नहीं लाई जा सकती। ज़िंदगी का जो समय चला जाता है उस समय को आप दोबारा नहीं ला सकते, उस समय को तुम दोबारा नहीं ला सकते। ठीक इसी प्रकार से मैंने तुमसे इसलिए ये बोला था कि अगर तुम एक बार आगे चले जाओ तो पीछे मुड़कर मत आना, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, जो समय निकल जाता है, इसको दोबारा नहीं लाया जा सकता। इसलिए मैंने तुमसे वापसी मुड़ने को मना किया था, पीछे हटने को मना किया था। अभी उस व्यक्ति की बात समझ में आ चुकी थी। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े, रोया और उनके पैर पकड़ लिए। फिर बोला कि महात्मा जी मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे मौके मिले, लेकिन मैं हमेशा सही मौके और बड़े मौके की तलाश में रहा। मेरी ही गलती थी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने मुझे वो शिक्षा दी है जो आज तक मैं समझ ही नहीं पा रहा था। आज आपने सिर्फ एक छोटी सी
पुष्प से मुझे इतना कुछ सिखा दिया कि जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूं और आने वाले समय में मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो दोस्तों, प्रकार से हम सबकी भी लाइफ है, हम सबकी लाइफ में जो चीज़ें पीछे गुजर जाती हैं, जो समय निकल जाता है, उस समय को दोबारा नहीं लाया जा सकता। जो मौका एक बार चला गया वो कभी दोबारा लौट करके नहीं आता। तो यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने फील्ड के अंदर, जो भी आज आप कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके आगे बढ़िए। क्योंकि जिंदगी के अंदर बेस्ट कुछ भी नहीं है, जिंदगी के अंदर परफेक्ट कुछ भी नहीं है। एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ठीक उसी प्रकार से नदियों से, खूब सारी नदियों से मिलकर के एक सागर बनता है। तो छोटे छोटे जो आपको मौके मिलते हैं, उन मौकों को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी की सीढ़ियाँ बनाइए, अपने ज़िंदगी में सक्सेस की सीढ़ियाँ बनाइए, सफलता की सीढ़ियाँ बनाइए और उन पर काम कीजिए, उनका इस्तेमाल कीजिए अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए। हम सबकी लाइफ एक जैसी है, हम सबकी लाइफ में मौके भी आते हैं, हम सबकी लाइफ में सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी वो देती है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है तो अपने आप को एक्टिव करने की, क्योंकि लाइफ प्राकृतिक हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को बहुत शानदार बना सकते हैं। तो इसलिए आपसे कहूँगा कि आपको ज़रूरत है सिर्फ अपने आप को एक्टिव करने की। आप अपने आप को एक्टिव कीजिए और अपना ध्यान अपने गोल पर लगा दिए। जब आप अपने ध्यान को अपने गोल पर सेट करेंगे ना, तो आपको जो भी रास्ते में छोटे बड़े जैसे भी मौके मिलते हैं, सभी मौक़ों का इस्तेमाल करके उस रास्ते पर चलते रहिए, सिर्फ चलते रहिए। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप सही तरीके से सीख चुके होंगे कि आखिर मौका है क्या, मौके की हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, सही कीमत क्या है। इस कहानी से आज आपको पता चल गया होगा कि आखिर हमारी ज़िंदगी में मौके की वैल्यू क्या है। हम अपने मौके को जो वैल्यू देते हैं, हम अपने टाइम को जो वैल्यू देते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हम अपने फ्यूचर में कितना कुछ पा सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी मोटिवेशनल वीडियोस के साथ किसी अगली वीडियोस में। तब तक के लिए सीख करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट।